किसी ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को देखना कई बार देखना। ऐसे ऐसे तुम जो स्किन की बीमारियां देखते हो, कई बार देखोगे तुम्हें बारीकी समझ में आएगी। आज तुम्हें बताएंगे सीबोरिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस के बारे में, और कैसे डिजीज के स्पेक्ट्रम होते हैं। कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन क्या होता है। इस सारी चीज़ों को रूल आउट करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये चीज़ ये है। कई बार क्या होता है, जैसे कि कलर्स में स्पेक्ट्रम होता है ना। थोड़ा फेड होते 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 दूसरे कलर बनते हैं, 7 रंग होते हैं, वो एक स्पेक्ट्रम होता है। थोड़ी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से कलर बदलते हैं। ऐसे ही कई बार बीमारियां भी स्पेक्ट्रम में होती हैं, जैसे सोरियासिस और सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक ही स्पेक्ट्रम के 2 पार्ट हैं। अब सोरियासिस में थोड़ा सा ज़्यादा लाल होगा, स्किन उठी रहेगी। सीबोरिक डर्मेटाइटिस में थोड़ा कम लाल होगा। इसमें इतनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी कि थिक लेयर्स जम जाती हैं, इसमें हल्की लेयर्स बनेगी और स्किन छूटते हुए दिखेगी। सोरियासिस में इतना ज़्यादा होगा कि सर से शुरू होगा तो पूरे बदन में फैल जाएगा, और सीबोरिक डर्मेटाइटिस सर में शुरू होगा और सर के आसपास थोड़ा फेस तक ही रह जाएगा, थोड़ा चेस्ट में आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा। और दोनों में मेडिसिन भी उसी स्पेक्ट्रम में यूज़ होती हैं। किसी दवा की इतनी मात्रा से ये चीज़ ठीक होगी, उसी दवा की इतनी मात्रा से ये ठीक होगा। और ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियों के एग्जाम्पल्स हैं जो दरअसल एक स्पेक्ट्रम का हिस्सा होते हैं। जैसे अर्टिकेरिया, स्किन में जो रैशेस निकलते हैं। अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस, उसका थोड़ा सा सीरियस फॉर्म। फिर इरिथमा मल्टीफॉर्मी, थोड़ा और सीरियस फॉर्म। फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, उसका सबसे सुपर सीरियस फॉर्म, इतना ज़्यादा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी का प्रोसेस है उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है, और इसीलिए एक ही बीमारी अलग अलग लोगों में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ दिखाई पड़ती। तो हम ये कहते हैं कि 2 बीमारियां हैं, दरअसल वो एक ही बीमारी होती है। पहचानें कैसे, डायग्नोसिस कैसे करें, उसके लिए कुछ टेस्ट करना होते हैं। कुछ स्क्रीन टेस्ट होते हैं, कुछ बायोप्सी होती है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं। डायग्नोसिस के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। किसी चीज़ को पहचानना हो, कैसे पहचान सकते हैं, या इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उससे हम कैसे पता करेंगे क्या चीज़ है। इसके बारे में बड़े पुराने ज़माने में हम लोग क्या कुछ चीज़ें कहेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ बीमारियां तो आप कैसे डायग्नोसिस करते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भाई बाल झड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं तो हेयर फॉल है। तो इसमें कौन सी बड़ी डायग्नोसिस करने की जरूरत है ना। तो दिख गया वो है। फेस पे पिंपल्स निकल रहे हैं, दिख गया कि पिंपल्स निकल रहे हैं। दूसरा चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं अनुमान प्रमाण, कि हमें दिखता नहीं है पर फिर भी हम डायग्नोसिस करते हैं। क्या आपको रात में ज़्यादा खुजली होती है, तो हमें कोई स्केबीज का कीटाणु दिखा तो नहीं, लेकिन हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ऐसा होता है तो ज़रूर आपको स्केबीज होगा, है ना। या फिर कोई आदमी दिन भर नहीं खाता है लेकिन मोटा है, इसका मतलब रात में खाता होगा। अनुमान प्रमाण, कि हमें अंदाज़ा लगाते हैं। या कहीं पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग होगी। तो बहुत सी डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जो कि अनुमान से होती हैं। एक तीसरी चीज़ भी है, वो है उपमान प्रमाण, एनालॉजी। मतलब कि जैसे तुमने कभी नील गाय नहीं देखी, लेकिन हम बताएंगे देखो गाय जैसे दिखेगी, थोड़ा सा ब्लूइश टिंट रहेगा, कुछ हिरण जैसा रहेगा फेस उसका। तो अब तुम फर्स्ट टाइम उसे देखोगे तुम समझ जाओगे अच्छा वो चीज़ जो बताई गई थी हमें यही है नील गाय। बहुत सी डिजीजेस साल में, 2 साल में या 5 साल में एक बार दिखाई पड़ती हैं। हमने बुक में पढ़ा हुआ था कि इसके ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा जो जो पढ़ा हुआ था वैसा है ये। तो रेयर डिजीज़ के मामले में हम लोग को एनालॉजी से, जो बुक्स का जो हमारा नॉलेज था उससे डायग्नोसिस करनी पड़ती है। फिर हम बायोप्सी करते हैं, फिर कंफर्म करते हैं। ऐसे ही एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण, कि तुमने देखा उसे और तुम नहीं पहचान पाए क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, या कोई टेक्स्ट बुक जिसमें लिखे हुए वर्ड्स पे हमें पूरा भरोसा, अगर उसमें लिखा हो या ऐसी फोटो है तो इसे सोरियासिस कहते हैं। तो तुम कहोगे कि हाँ ये चीज़ सोरियासिस है। तो नए डॉक्टर्स पढ़ के निकलते हैं, वो इसी वर्ड के आधार पर ही अपनी शुरुआत करते हैं कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये दिखी, यही चीज़ है। या फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी है तो ये है। शब्द प्रमाण, बहुत सा नॉलेज हमें मिलता है इस तरीके से। फिर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अनुपलब्धि प्रमाण,
क्योंकि ये चीज़ें नहीं है इसलिए ये है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन। अब किसी स्किन की बीमारी की डायग्नोसिस आपको करनी है बाय एक्सक्लूजन, तो इसका मतलब है कि आपको स्किन की सारी बीमारियां जो मिलती जुलती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और फिर आप सबको रूल आउट करेंगे भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके फीचर्स ऐसे हैं, ये भी नहीं हो सकता इसलिए ये है। तो पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस पे डॉक्टर्स बहुत रिलाई करते थे और बहुत लॉजिकल थिंकिंग से और तर्क जिसको कहते हैं उससे कि हमने ये पढ़ा है पर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये फीचर्स नहीं है, ऐसे डायग्नोसिस होती है। अब जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए, डॉक्टर के पास जाइए, फिजिशियन के पास, तो हर चीज़ के लिए वो आपका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI कर लेगा, सब सामने दिख जाएगा, प्रत्यक्ष है कि आपकी स्लिप डिस्क हो गई है। अब इसके बारे में बहुत डायग्नोसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं वो स्किन में भी आ गए हैं। स्किन में हम स्कैन करके अंदर की लेयर्स तक देख सकते हैं। पहले बालों को देख करके और पूछ करके डॉक्टर अंदाज लगाता था कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं। अब हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट रीज़न पता कर सकते हैं कि इस वजह से, और इसके फ़ायदे भी हैं। जब हमें एग्जैक्ट रीज़न पता होता है तो फिर उसका इलाज भी सही होता है। तो जो डेंड्रफ हो रहा था वो कुछ लगाना शुरू कर दिए दवाई? शैम्पू सर लगा रहे हैं, कुछ कम हुआ? दवा भी लगा रहे हैं। अभी तो सर नहीं पता लग रहा है, छोटा बाल है इसलिए नहीं ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, सीबोरिक डेर्मेटाइटिस था आपका? जी सर। वो सब जो डेंड्रफ की तरह जम रहा था वो सब अब नहीं है ना? नहीं अब सीबोरिक डेर्मेटाइटिस ठीक हो गया है। एक साल हुआ ना बराबर। ठीक है, बाल भी पहले से अच्छे हो गए आपके? काला भी हो गया ज़्यादा। कब से है प्रॉब्लम आपको ये? हाँ, ये दो ढाई महीने हुए थे। 2-2.5 महीने? उसके पहले बिल्कुल नहीं था? नहीं।